हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहां पे आपकी साइंस की क्लास में ले रहा हूं बहुत शानदार तरीके से, और आपकी मैथ्स वगैरह की क्लास भी चल रही है। इसी बीच में अब क्या है ना, आपकी बोर्ड्स एग्जाम्स की जो है बहुत नज़दीक आ गई है समझ लो। तो इसीलिए अभी तक अपन ने ग्रामर कंप्लीट नहीं कर पाई है। तो आज से मैं आपको हिंदी की जो ग्रामर है वो करवाने वाला हूँ। इंग्लिश ग्रामर तो आपकी लाइव क्लासेस में चली रही है। तो देखिए, आज अपन सीखने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने जो हिंदी ग्रामर में आपका लिया है वो है संधि का। जहाँ पे क्या है ना, संधि से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे। एक दो जो ऑब्जेक्टिव है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, कहीं ना कहीं एक दो आ जाते हैं। और संधि जो मैं कराने वाला हूँ वो सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं है। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पोर्शन संधि का। और देखिए, संधि अपन इतनी शानदार तरीके से पढ़ने वाले कि अपन इसमें क्या है ना, फालतू का बवंडर नहीं बनाने वाले। सिर्फ हम मेन चीजों को देखेंगे और वहां से पहचानना सीखेंगे कि संधि होती क्या है। तो चलिए, सबसे पहले अपन नोट कर लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं, है ना बेटा। क्या संधि किसे कहते हैं? परिभाषा, है ना, परिभाषा। सबसे पहले हम लेंगे परिभाषा। तो संधि किसे कहते हैं ये आप सभी लोगों को अच्छे से ही पता है कि दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, देख पा रहे होंगे, सही से दिख रहा है ना। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा हम उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, मान के चलिए, उदाहरण के तौर पे मैं क्या ले सकता हूं, जैसे मान लो कोई भी शब्द मान लो, मान के चलो हम क्या ले सकते हैं, अध्यक्ष ले लो। तो जहां में क्या बनेगा? अधि प्लस हमारा क्या हो जाएगा? यक, अक्ष। अधि प्लस अक्ष, ये हो जाएगा। इन दोनों से मिले के हमारा क्या बन जाएगा? देखो यहाँ पे क्या है, छोटी ई है, हाँ या ना, छोटी ई है, और यहाँ पे क्या है, प्लस में छोटा आ है। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या बनता है? आ का विकार हो जाता है। किसका उत्पन्न हो जाता है? आ, या, यानी कि या उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? या उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा प्यारे बच्चों? या उत्पन्न होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अधि प्लस अक्ष, यानी कि ये बन जाएगा तुम्हारा नया शब्द अधियक्ष। हाँ या ना? क्या बन गया बेटा? यहाँ पे अध्यक्ष बन गया। ऐसे में और एक और उदाहरण तुम्हें बता देता हूं। जैसे मान के चलो, मान लो क्या ले सकते हैं हम ऐसे, अत्यधिक ले लो। अति प्लस अति, अति प्लस हमारा क्या हो जाएगा? अधिक। ठीक है, अति प्लस अधिक। जैसे अगर हम इन दो वर्णों को यहाँ पे मेल करते हैं तो यहाँ पे छोटी ई और यहाँ पे या, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या आएगा? छोटा आ। इन दोनों को मिलाते हैं, या का विकार होता है, या का विकार होगा तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? अत्याधिक। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? संधि हमारी। संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में बनता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो हमें पता रखना है, उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब हम देख लेते हैं संधि के प्रकार। क्या देख लेते हैं बेटा? संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? ठीक है, एक मिनट। संधि के प्रकार, चलिए भैया संधि के प्रकार देख लो। संधि के प्रकार, ठीक है।
चलो, संधि 5 प्रकार की होती है, सॉरी संधि 3 प्रकार की होती है। क्या होती है? संधि 3 प्रकार की होती, संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है बेटा, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। ठीक है, बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे आप, इनको चीजों को देख पा रहे हो बहुत अच्छे से, हाँ या ना? थोड़ा कमेंट करें, देख पा रहे होंगे संधि को। तीन संधि के कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं संधि के? 3 प्रकार। सर 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, नंबर 1 में स्वर संधि। क्या होता है बेटा? स्वर संधि। नंबर 2 में हमारा क्या आ जाएगा? व्यंजन संधि। क्या आ जाता है बेटा? व्यंजन संधि। ठीक है। नंबर 3 में हमारा क्या आ जाएगा बेटा? स्वर संधि, व्यंजन संधि। और नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? नहीं है पता? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगा? विसर्ग क्या होता है? जो 2 बिंदी होती है उसी को विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, वो संस्कृत में देखेंगे अपन, अभी तो फिलहाल क्या है, हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी संधि कितने प्रकार की हो गई? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं और उसमें से जो मेल का से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहेंगे। जब 2 एक स्वर एक व्यंजन मिलेंगे तब जो विकार उत्पन्न होगा हमारा व्यंजन संधि आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? संधि। तो हमारे पास संधि कितने टाइप की हो गई बेटा? 3 प्रकार से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे ज्यादा मोस्ट किस में रहने वाला है? हमारा स्वर संधि में। अब स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं सबसे पहले हमें वो देखना है, और फिर व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। तो हमारा स्वर संधि कितनी होती है? स्वर संधि होती है हमारी 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है हमारी स्वर संधि? 5 प्रकार की। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं कि स्वर संधि की प्रकार। क्या देख पा रहे हो आप सभी यहाँ पे अच्छे से? हाँ या ना? मुझे जवाब दे, हाँ या ना, जल्दी से जवाब दे, हाँ या ना। ठीक है, तो चलिए हमारे पास अब हमको पता करना कि स्वर संधि कितने प्रकार की है हमारी। चलिए, स्वर संधि होती है हमारी 5 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो पहले आती है दीर्घ। अब दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है नंबर 1 में। और नंबर 2 में क्या आ जाएगा हमारा? नंबर 2 में क्या आ जाएगा हमारा? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। नंबर 3 में क्या आ जाएगा हमारा? वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक है बेटा, अरे क्या लिखा हो रहा है यार? संधि, वृद्धि स्वर संधि हो गया। क्या क्या हो गया? धीर हो गया, गुण हो गया, वृद्धि हो गया। अब इसके बाद में हमारी क्या आ जाएगी? यण आ जाएगी और अयादि आ जाएगी। कौन कौन सी आ जाएंगी? यही लिख देता हूं। चौथी यण स्वर संधि। ठीक है बेटा, ये हमारी यण स्वर संधि। नंबर 5 पे क्या आ जाएगी हमारी? अयादि संधि। क्या आ जाएगी? अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो देखो हमारे पास क्या है, सबसे पहले अब इस चीज को समझ लो। एक क्लास बस इतनी बड़ी लेने वाला हूं इस इंट्रोडक्शन। इसके बाद में इतना बवंडर लेके आऊंगा ना, इन चुटकियों में इनको सॉल्व करना सिखाऊंगा ना तुम्हें, तुम ये कहोगे कि सर इससे पहले हमने ऐसा कभी सीखा ही नहीं था। ये मेरा वादा है तुमसे। चलिए, क्या होता है? परिभाषा। 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि किसी भी प्रकार से कैसे? जैसे अति प्लस अधि प्लस, हमने देखा अधिक, जैसे अति प्लस अधिक अत्यधिक हो गया। इसी प्रकार से अधि प्लस अक्ष यानी अध्यक्ष हो गया। अब तुम्हें पता चला सर ये या कैसे बना था? इसका जादू मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे बनता है। ठीक है, अब आते हैं संधि की प्रकार। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और तुम्हारी कौन सी हो गई? वृद्धि संधि। ठीक है, एक बार और पढ़ लो कौन कौन सी होती है तुम्हारी 5 प्रकार की।
दीर्घ संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, अयादि संधि, सॉरी फिर से देखो एक बार, दीर्घ संधि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, यानी 5 प्रकार की होती है। और ये 5 प्रकार का जो फंडा है किस प्रकार से होता है वो मैं तुम्हें चुटकियों में बताऊंगा। फिलहाल आप ये नोट करिए, आपको इतना समझ आया क्या? चलिए